अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस, ऐसे वाक़यात, इस्लाम से मुतल्लिक़ जितनी इन्फॉर्मेशन है वो वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचती रहे। मेरी आज की वीडियो का मौजू अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ने जब इस्लाम कबूल किया तो कैसे किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 बरस की हुई तो आपने नबूवत का ऐलान किया। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इस मुबारक घड़ी का इंतज़ार कर रहा था जिस मकसद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे यार अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह के वालिद, जो उस वक़्त मक्का के बस सिर्फ़ एक दयानतदार ताजर थे, इससे ज़्यादा उनको कोई ना जानता था। इसी दरमियान मुल्क शाम की जानिब इनको तजारती मुहिम की नज़र से जाना पड़ा। वो सफ़र पर रवाना हुए। इस सफ़र में इनके हमरा इनका ग़ुलाम भी मौजूद था। वो शाम पहुंच गए। एक दिन ऐसा हुआ कि तपते सहरा से गुज़रते हुए इनको शाम हो गई। अचानक बादलों का हजूम आ गया और हर तरफ गरजता हुआ मौसम, तूफ़ानी रात हो गई। तूफ़ानी रात दामने सहरा में दो नन्ही जानों का काफ़िला, हर तरफ से खौफ और मायूसी का आलम था। आप जल्दी जल्दी चले ताकि रात की तारीकी होने से पहले पहले जंगल से बाहर निकल जाएं। जंगल से बाहर निकलकर कुछ ही फासले पर इन्हें एक कलीसा नज़र आया। वहाँ रात बसर के वहाँ के राहिब ने इनको देखकर कहा, आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह हैं। जल्द ही मक्का में आखिरी नबी आने वाले हैं। वो जलवा अफरोज़ होंगे। बाइबल में इनकी सारी निशानियाँ मौजूद हैं। आप एक नेक, एक अजीम शख्स हैं। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ने जब राहब की सारी बातें सुनी तो सारी रात एक बेचैनी के आलम में सो ना सके। सारी रात जागते हुए गुजारी। सुबह उठते ही जाने लगे तो राहिब ने अश्कबार आंखों से कहा, जब तुम्हारी ज़िंदगी में फ़िज़ान इलाही की सुबह तुलू हो तो मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। आप रज़ी अल्लाह ने उसकी बात सुनी। उसके बाद तेज़ी से मक्का की जानिब रवाना हो गए। मक्का में दाखिल होते ही सामने अबू जहल पर नज़र पड़ी। मुलाकात के बाद उसने आपको एक ख़बर सुनाई, गालिबन तुम एक लंबे सफ़र से लौट रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ। अब्दुल्लाह के बेटे को तो तुम जानते ही हो। वो कह रहा है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। एक फ़रिश्ता आसमान से उतरता है, वो मेरे पास वही लाता है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब वो खुलेआम हमारे बाओ-अजदाद के दीन पर उंगली उठा रहा है। फ़िलहाल तो अबू तालिब की ज़मानत पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी अबू तालिब ने इसकी ज़मानत तोड़ दी तो हमने मक्का की ज़मीन उस पर तंग कर देनी है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ने उसकी बातें सुनी और फरमाया, फ़िलहाल तो मैं लंबे सफ़र से लौट रहा हूँ। घर जाकर आराम करने के बाद इसको देखता हूँ कि क्या माजरा है। अबू जहल से जान छुड़ाने के बाद वो फ़ौरन अपने घर गए। सामान रखा। राहब की बातें उनके जहन में थी। अबू जहल की सुनाई गई दास्तान भी जहन में थी। सामान रखकर फ़ौरन अबू तालिब के घर गए कि जानूँ क्या माजरा है। वहाँ पहुंचकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया तो पता चला कि वो करीब के पहाड़ों के दरमियान तशरीफ़ ले गए हैं। वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ भी वहाँ पहुँचे। देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ़ फरमा थे। चेहरा मुबारक नूर से चमक रहा था। ऐसे थे जैसे किसी के इंतज़ार में हो, बल्कि यूं ही थे जैसे हज़रत अबू बकर सदीक़ के ही इंतज़ार में थे। फरमाने लगे, खैर हो ए अबू बकर, कलमा हक़ की तरफ बढ़ने वालों में सबकत ले जाने में पीछे मत हटो। मैं आखिरी नबी हूँ, तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक बहुत चमक रहा था। फरमाते हैं, इस दावत को कबूल करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह हैरत से देखी जा रहे थे। फरमाने लगे, मैंने सुना था जब नबी मबूस होते हैं तो अपने साथ कुछ निशानियाँ लेकर आते हैं। आप मुझे कुछ निशानियाँ दिखा दें ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलीसा की रात को याद करो।
ابھی چند دن ہی تو گزرے ہیں، میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا وہ رات کافی نہیں؟ کلیسا کے راہب نے جو پڑھ کر بائبل سے سنایا تھا، اسی وجہ سے تو تم یہاں آئے ہو، اس نے تو پہلے ہی میری رسالت کی تصدیق کر دی۔ حیرت کے عالم میں بے ساختہ کھڑے جو دیکھ رہے تھے اچانک پکار اٹھے، اب میرا دل کسی نشانی کو نہیں مانگتا، میں ایمان پہلے ہی لا چکا تھا، اب زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، کوئی لمحے کی تاخیر کیے بنا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس طرح اسلام کے عقیدے کا اظہار کر کے پہلے مسلمان جو ہوئے وہ ہمارے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تھے، جو آخری سانس تک سچے پکے مسلمان رہے اور انہوں نے ایک پل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے صدقے ہم سب کو بھی سچا پکا مسلمان بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔